हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है ना। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक सबसे पहले थॉट यही आता है, इसको पढ़ा कैसे जाए, इसको आसान कैसे बनाया जाए। तो बेटे, ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलती है। अगर आपको आईपीसी नहीं आता, जीओसी फर्स्ट नहीं आता, आइसोमेरिज्म नहीं आता, इसका मतलब आपको जीओसी सेकंड नहीं आएगा, पूरे चैप्टर आपको नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चलूंगा, बेसिक नॉलेज, है ना। तो बिल्कुल एबीसीडी की तरह आपको फील आएगा ये केमिस्ट्री, और बहुत आसान हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आईपीसी को। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है? आईयूपीएसी, है ना। तो आईयूपीएसी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है ना। आईयूपीएसी में हम लोग क्या सीखेंगे? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनका नेमिंग करना सीखेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाएगी, इसी बात करेंगे। जैसे आईयूपीएसी आपने कहां कहां पढ़ा होगा? पूरी केमिस्ट्री में आप आईयूपीएसी कहां पढ़ते हो? एक तो आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में, जो 100 से अबव होते हैं उनके लिए आईपीसी पढ़ते हो। फिर आईपीसी आप कहां पढ़ते हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो, उनके रूल्स पढ़ते हो। फिर आप आईपीसी कहां पढ़ते हो? 11th में पढ़ते हो, जिसमें आपको जीओसी पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? आईपीसी पढ़ाया जाता है, नेमिंग करना सिखाया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई नए टाइप के कंपाउंड आएंगे, उन कंपाउंड को हम लोग उनकी नेमिंग करना सीखेंगे, है ना। अगर आपको नेमिंग करना आ जाता है तो कंपाउंड आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन आपको नेमिंग ही नहीं आ रहा है तो कंपाउंड आपके दिमाग में नहीं आएंगे, उनके थॉट्स नहीं बनेंगे, उनके स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है आईपीसी लिखना और उनको समझ में आना। तो समस्या है कि आईपीसी हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। पहली बात बेटे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पहले मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे आपको पढ़ना है, सुनना ध्यान से। पहले मैं आपको प्लानिंग बता देता हूं, फिर आईपीसी स्टार्ट करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको क्या आना चाहिए? आईपीसी आना चाहिए, नेमिंग करना आना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक चैप्टर है। इसके बाद सेकंड आपको आइसोमेरिज्म ये क्लियर होना चाहिए। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब आइसोमेरिज्म आप पढ़ लेते हो, फिर आपको क्लियर होना चाहिए जीओसी फर्स्ट पार्ट, जनरल ऑर्गेनिक फर्स्ट पार्ट। जनरल ऑर्गेनिक फर्स्ट पार्ट क्या बताता है आपको? कोई भी कंपाउंड कितना स्टेबल बनेगा, है ना, उसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, है ना। तो ये सारी बातें कौन बताएगा? जीओसी फर्स्ट बताएगा। जीओसी फर्स्ट जैसे आप पढ़ लेते हो, फिर आप पढ़ते हो जीओसी सेकंड को। जीओसी सेकंड में आप क्या पढ़ते हो? अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स पढ़ते हो, है ना। अब आईपीसी में क्या करना सीखेंगे हम लोग? किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करना सीखेंगे। आइसोमेरिज्म में, है ना, उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है कंपाउंड को बनाने का, है ना, जिसमें जीआई, ओआई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, इन सभी टाइप की बात होगी। फिर जीओसी फर्स्ट की बात होगी कि जीओसी फर्स्ट क्यों जरूरी है, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए क्या जरूरी है? जीओसी फर्स्ट। कौन सा कंपाउंड, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये हमको पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए? हमको जीओसी फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीओसी सेकंड पढ़ते हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं बेटे, जीओसी फर्स्ट में आप क्या क्या पढ़ते हो? जैसे कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आप क्या पढ़ते हो? बॉन्ड क्लीवेज पढ़ते हो, बॉन्ड को ब्रेक करना सीखते हो। सेकंड आप क्या पढ़ते हो? रिएजेंट पढ़ते हो, अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। फिर इसके बाद आप लोग क्या पढ़ते हो? अटैकिंग रिएजेंट के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटे? इंटरमीडिएट पढ़ते हैं कि बनने वाला इंटरमीडिएट क्या हो, इंटरमीडिएट पढ़ते हैं उसमें आप। फिर लास्ट आप क्या पढ़ते हो? इफेक्ट पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इन सभी की बात हम करते हैं, हम लोग जीओसी फर्स्ट में करते हैं। जब आप जीओसी फर्स्ट पढ़ लेते हो बेटे, तब हम क्या किसकी चर्चा करते हैं? जीओसी सेकंड की चर्चा करते हैं। जीओसी सेकंड में यहां पर सबसे पहले क्या पढ़ते हो? हाइड्रोकार्बन। ऐसी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर
उस चैप्टर का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में आप क्या क्या पढ़ते हो? एक तो एल्कीन पढ़ते हो, एल्कीन, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। फिर आप एल्कीन की बात करते हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। फिर आप एल्काइन की बात करते हो, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। फिर आप किसकी बात करते हो? बेंजीन की बात करते हो और इसके डेरिवेटिव की बात करते हो। ये सारी बातें कहां आ जाएंगी? हाइड्रोकार्बन में। और ये जितने भी पार्ट थे बेटे कहां आएंगे? जीओसी सेकंड पार्ट में। ये 11th का पार्ट हो गया आपका। लेकिन जब 12th का पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, अगर आपको इसको नोट करना हो तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे की प्लानिंग बताता हूं, फिर आगे से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जीओसी सेकंड की स्टडी कैसे करनी है। तो जीओसी सेकंड में आपको अभी बताया गया हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन आएगा और कार्बन आएगा, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन की चर्चा करनी है और इसके डेरिवेटिव भी। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या हो सकते हैं? अगर हाइड्रोजन बेटे और कार्बन है, इसके साथ साथ या तो ऑक्सीजन आ जाए या तो नाइट्रोजन ऐड हो जाए यहाँ पर, है ना, तो अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड बनेंगे। या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन में HCl आई, है ना, तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनेंगे और अलग अलग चैप्टर बनेंगे। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन के साथ यहाँ क्या ऐड हो जाए? हाइड्रोजन। तो फर्स्ट चैप्टर आपका 12th का क्या बनेगा? अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन, यानी FOCl BrI, ये सारे, है ना, एलिमेंट अगर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो, हेलो, है ना, हेलो एल्कीन या हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, है ना, या हेलो एल्कीन अगर बेंजीन डेरिवेटिव होगा। तो यहां पर आपको एक पहला चैप्टर बनेगा 12th का। अगर यहां पर हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करें, यहां कार्बन और हाइड्रोजन ये आ जाए और इसके साथ साथ ऑक्सीजन आ जाए, तो यहां पर जो चैप्टर बनेगा क्या क्या बनेगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर बन जाएंगे। दूसरा एक चैप्टर और बनेगा, है ना, एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल, फिनॉल, ईथर, ईथर। ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, है ना। लेकिन ये जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटे, इन सभी में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोनिल ग्रुप होगा। और यहां पर क्या होगा? कार्बन ग्रुप नहीं होगा। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में यहां कार्बन ग्रुप नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ जाए क्या बनेगा? हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स बन जाएंगे। हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन चैप्टर बनेगा। अगला चैप्टर अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो यहां पर बनने वाला चैप्टर क्या बनेगा? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर बन सकते हैं। या फिर अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो ये बनेगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप अपशिष्ट है कौन सा चैप्टर बनेगा? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये चैप्टर बन जाएंगे। अब बात आती है लास्ट अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बेटे यहां पर नाइट्रोजन ऐड हो जाए तो बनने वाला चैप्टर क्या बनेगा? हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। लास्ट चैप्टर क्या हो जाएगा बेटे? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कंटेनिंग कंपाउंड, ये लास्ट चैप्टर बन जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आते हैं? यहां मैं बता दे रहा हूं आपको। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे अमाइन आ जाएगा आपका CH3, CH2, NH2, अमाइन आ जाएगा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। अगर ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NH2, इसको हम क्या कहते हैं? एमिलीन कहते हैं। तो लास्ट चैप्टर आपका क्या बनेगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बन जाएगा। और सबसे लास्ट जो चैप्टर बनेगा बेटे, सबसे लास्ट चैप्टर वो आपका बनता है बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल।
तो ये चैप्टर्स की आपकी प्लानिंग हो गई। मैंने आपको पहले बता दिया कि जीओसी सेकंड में आपको कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ोगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन के बारे में पढ़ोगे। फिर हाइड्रोजन, कार्बन, अगर इसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आ जाए तो 12th के चैप्टर यहां से बन जाएंगे। 12th का जो पहला चैप्टर है वो है हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड है। हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड में हाइड्रोएल्केन या हाइड्रोएरिन ये चैप्टर बनेगा आपका। सेकंड, अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाए और वहां पर कार्बोनिल ग्रुप हो तो आपका चैप्टर बनेगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन ग्रुप नहीं है तो वहां पर बनने वाला चैप्टर क्या बनेगा, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर बन जाएगा। लास्ट, अगर कार्बन हाइड्रोजन और इसके साथ नाइट्रोजन आ जाए तो बनने वाला लास्ट चैप्टर क्या बनेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बन जाएगा। और सबसे लास्ट चैप्टर आपका क्या बनता है, बायोमॉलिक्यूल बनता है, जो कि बायो का पार्ट है। तो मेरे हिसाब से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है ये प्लानिंग आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आईपीसी सीखेंगे, तो इनकी नेमिंग करना सीखेंगे। नेमिंग करने के बाद हम आइसोमेरिज्म सीखेंगे। आइसोमेरिज्म के बाद इनकी हम स्टेबिलिटी पता करने के लिए जीओसी फर्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, जिसमें बॉन्ड क्लीवेज की बात करेंगे, अटैकिंग एजेंट की बात करेंगे और जिसमें इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इन सब की चर्चा करेंगे। फिर इंटरमीडिएट की बात करेंगे, इंटरमीडिएट के बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे। फिर हम लोग क्या जीओसी सेकंड की बात करेंगे, है ना। मेरे हिसाब से आपको प्लानिंग क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको कैसे पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपीएसी, ठीक है बेटे। ओके, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपीएसी बिल्कुल बेसिक तरीके से। पहले मैं आपको बेसिक सिखा देता हूं, बेसिक आईपीएसी का डिस्कशन। बेसिक में बात जान लीजिए, जो कार्बन होता है बेटे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 1s2 2s2 2p2 ये होता है। यानी अगर मैं बात करूं बेटे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इधर 2 है, कॉमन कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने 4, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। यानी इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4 होंगे और वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। इसलिए जो कार्बन होता है बेटे कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। एक बात ध्यान रखना है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड से ज्यादा आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं दिखाई देगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा और क्यों बनाएगा, है ना। वैलेंसी कितनी, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, है ना। तो एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बेटे, 2। आप देखिए कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, इसने 4 का क्या करेगा, शेयर करेगा, कितने बनेंगे यहां पर, 4 बॉन्ड बन जाएंगे यहां पर, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना देंगे या कम बॉन्ड बना देंगे, है ना। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक बात है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात करेंगे आईपीएसी का, आईपीएसी तो बेटे आपको आईपीएसी 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। आईपीएसी 2 पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। एक तो आपको पढ़ाया जाएगा यहां पर क्या, बीओसी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीओसी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, एक तो कैलकुलेशन सिखाया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कि किसी भी कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये आप करना सीखोगे। दूसरा आप सीखेंगे इसमें क्या, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कि उसके पास हाइब्रिडेशन sp2 है या sp है या sp3 है, उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, किसी भी कंपाउंड। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। सेकंड पार्ट आपको क्या पढ़ना है, नेमिंग करना, यानी आईपीएसी में आपको नेमिंग करना सिखाया जाएगा कि किसी भी कंपाउंड का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। तो आईपीएसी कितने पार्ट में पढ़ना है आपको, 2 पार्ट में।
एक में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है, दूसरा आपको क्या बताना है, हाइड्रेशन बताना है, और लास्ट आपको क्या करना है, एनिंग करनी है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कैसे कैसे पढ़ना है। मिटा दिया है इसको। ध्यान से आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा मेरे साथ साथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इनको पढ़ने के पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 होंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और यहां पे कितना होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड होता है, इनको ध्यान रखना। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे कितना बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो यहां पर एक सिग्मा होगा और कितने पाई हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इनको आपको बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं हाइड्रेशन की बात करता हूं, यानी उसमें sp होगा या sp2 होगा या sp3 हाइड्रेशन होगा, है ना, कैसे पता करेंगे, जरा इनके लिए देखो यहां पे। अगर कार्बन कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड ऐसे है यहां पे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऐड करोगे, जोड़ने के बाद कितना आ रहा हो, यहां पर 2 आ रहा हो, तो 2 पर यहां पे क्या बनेगा, sp बनेगा, और sp पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा। अगर यहां पे सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ने पर यहां पर कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, तो बनने वाला हाइड्रेशन क्या बन जाएगा बेटे, sp2 बन जाएगा। अगर यहां पर सिग्मा और लोन पेयर यहां पर इनको जोड़ने का कितना मिल जाएगा, यहां पर 4 मिल जाएगा, यहां पर बनने वाला हाइड्रेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक पार्ट है बेटे, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी देखोगे जेईसी क्वेश्चन, नीट से क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं, है ना। मेरे हिसाब से पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहां से स्टार्ट करो। आज अब हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रेशन क्या होगा और कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, इनकी बात करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों को लोन पेयर नहीं दिखता है, सर ये लोन पेयर क्या होता है, इसकी बात करो। आइए मैं आपको पहले लोन पेयर दिखाता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि जो कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब ग्रुप है। अगर मैं कहूं बेटे कार्बन जो है, कार्बन का नंबर कितना होगा, 6 होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। इसके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां पर 4 है ना। अच्छा ये 4th ग्रुप है, ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है, ये 6th ग्रुप का है, ये 8th ग्रुप का है, और ये 9th एलिमेंट 7th ग्रुप है, 7th ग्रुप और ये 8th ग्रुप, इनके ग्रुप हो गए। तो इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है। कैसे पता चला आउटर ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, और दूसरे में कौन है, 2s में 2p है, ये दूसरे ऑर्बिट में। पहले ऑर्बिट में कौन है, 1s है, तो दूसरे ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, यहां पर 4 हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। हमेशा जो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है बेटा उसको क्या कहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसका मतलब अगर हम कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको बताइए 4 है। वैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा, एक आप आगे बढ़ जाओगे, यहां कितना हो जाएगा 2p3, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि इस नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 5 आ जाएगा। जब ऑक्सीजन की बात करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा, और 4 और 2 यहां पे कितना हो जाएगा, 6, यानी टोटल ऑक्सीजन पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, यहां पर 6 हो जाएगा, है ना। मैं ऑक्सीजन का आपको करके दिखा दे रहा हूं कि ऑक्सीजन का कैसे होगा 6। इधर
इधर देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p है ना, 2 2 4 हो गए, कितना चाहिए 8 चाहिए, मतलब 4 और हो जाएगा। आउटर मोस्ट आइटम देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर 4 और 2 कितने हो गए 6, तो यहां पर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे ही जब हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगले वाले कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये किसकी बात हो गई बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करते हैं बेटे बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग मतलब उसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इन सभी एलिमेंट क्या चाहते हैं, इस नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, है ना, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेंगे कंप्लीट करना चाहेंगे। कैसे कंप्लीट करना चाहेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को देकर या तो इलेक्ट्रॉन को लेकर। इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा तो मेटल की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा तो नॉन मेटल की तरह काम करेगा। क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। ये जितने भी ये सब क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को ज्यादातर एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे नॉन मेटल, है ना। तो इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन, यहां पर 4 है। मैं कितना इलेक्ट्रॉन दे दूं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, नियॉन पोजीशन ले 4, यानी इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4, है ना। फिर अगर मैं कह दूं यहां पर मेरे पास कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मैं कितना इलेक्ट्रॉन दे दूं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए 3, मतलब इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर मैं कह दूं ऑक्सीजन बेटे इसके पास कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मैं कितना इलेक्ट्रॉन दे दूं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए 2, यानी इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। वैसे क्लोरीन है कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 1, मतलब इसकी बैलेंस 1 हो जाएगी, और यहां पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया समझ में, बैलेंसिंग क्या होती है आपको समझ में आ गया। अब बेटे जैसे हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर करना पड़ेगा 4, इसलिए बॉन्ड कितना बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। अभी मैंने आपसे बात किया था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे 4 बॉन्ड बनाएंगे। वैसे नाइट्रोजन है बेटे, तो नाइट्रोजन है ना कितने बॉन्ड बनाएगा बैलेंसिंग पूरा करने के लिए 3, तो ये नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फिर वैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना बॉन्ड बनाएगा 2, यानी ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन्स मतलब HCl ग्राई ये सब कितने बॉन्ड बनाएंगे 1 बॉन्ड बनाएंगे, और ये कोई बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया कि कौन सा एलिमेंट कितना कम वो बॉन्ड बनाएगा, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, बैलेंसिंग क्या होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, है ना। अब ध्यान देखना है यहां पर इसके पास कार्बन पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना था बेटे 4 था, कितने इलेक्ट्रॉन थे यहां पर 4, और 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया शेयर कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, है ना। नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे यहां पर 5 थे, कितने थे बेटे यहां पर 5, ये 2 और ये 3, 3 2 5, है ना 5 थे, और आगे से 3 का क्या किया था शेयर किया था, तब जाके 8 पूरे हुए थे। वैसे ऑक्सीजन पास कितने थे इलेक्ट्रॉन 6 थे यहां पर, 1 2 है ना 3 4 5 6, टोटल 6 थे, और 2 का क्या हुआ था शेयर हुआ था सामने से, है ना, तब जाके इनका 8 हुआ था। और इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे यहां पर 7 थे, 6 ये हो गए, है ना, और एक 7 हो गया, और आगे से एक शेयर कर लेगा 8 पूरे हो जाएंगे इसके, है ना। तो नाइट्रोजन है ना कितने बॉन्ड बनाया 3 बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाया 2 बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाया 1 बॉन्ड बनाया। अब बात करते हैं बेटे लोन पेयर का। लोन पेयर, सर ये लोन पेयर क्या होता है, लोन का मतलब होता है बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सरकार के पास खाली पैसा हो, है ना, एक्स्ट्रा पैसा हो बैंक में, तो आप क्या करते हो लोन ले लेते हो, है ना। तो वैसे यहां पर बॉन्डिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, है ना, जोड़े में क्या बोलेंगे इसको लोन पेयर कहेंगे, क्योंकि जोड़े में रहेंगे, किसमें रहेंगे जोड़े में। अगर यहां पे देखा जाए क्या कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है नहीं, मतलब इसमें क्या हो जाएगा लोन पेयर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। अगर बात किया जाए कि क्या यहां पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए यहां पर 2, और 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन को कितना लोन पेयर बोला जाएगा एक लोन पेयर, है ना। पेयर मतलब क्या जोड़े में, तो यहां पर जोड़े में कितने हैं 1, ये जोड़े में एक लोन पेयर बैठे,
है ना। तो नाइट्रोजन के पास कितना यहाँ पर लोन पेयर, एक लोन पेयर। वैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के पास बॉन्डेड कितने हैं, 2 हैं, फ्री कितने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, है ना। एक लोन पेयर ये हो जाएगा जोड़े में, एक लोन पेयर ये हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में क्या कहलाएंगे, एक लोन पेयर कहलाएंगे। वैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। तो कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। 6 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़े की बात करें कितना हो जाएगा, 3 लोन पेयर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको लोन पेयर पता चल गया। बेटे बात नहीं है उसे नहीं सुनाती जिसको लोन पेयर नहीं दिखेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्डिंग करेगा, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसकी वैलेंसी क्या होगी, कितने बॉन्ड बनाएंगे और उसमें लोन पेयर कितना होगा, ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो पहले। तो आइए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन के। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे हाइब्रिडेशन पे, फिर हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पे, है ना। तो आपको बताया गया हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, अगर सिग्मा और लोन पेयर ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाए 2, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp। अगर सिग्मा और लोन पेयर ऐड करने के बाद 3 आ जाए, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, sp2। इनको जोड़ने के बाद अगर 4 आ जाए, कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बस। इसी के आधार पर इतने सारे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो नीट और जेईई में आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। इस वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा है बेटे, है ना। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा होते हैं यहाँ पर, बोलिए, एक सिग्मा होता है ना। और कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं। एक सिग्मा यहाँ हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, एक सिग्मा यहाँ हो जाएगा। टोटल इसके पास सिग्मा कितने हो जाएंगे, 2 सिग्मा हो जाएंगे, और 2 सिग्मा में कितना बनता है, sp हाइड्रोजन बनता है। मतलब कि बेटे इस कार्बन का जो हाइड्रोजन बनेगा क्या बनेगा, sp बन जाएगा। वैसे इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के पास इधर कितना सिग्मा है बेटे, एक सिग्मा इधर हो गया और एक सिग्मा इधर हो गया। टोटल सिग्मा कितना हो गया यहाँ पर, 2, और इस कार्बन का भी हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, sp हो गया। अगर यहाँ पर बात करें, इस कार्बन, है ना, का सिग्मा कितना है यहाँ पर, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो 2 सिग्मा तो कार्बन का हो गया, और 2 सिग्मा जो हाइड्रोजन दोनों जुड़े हुए हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड से, इनका हो जाएगा। तो 2 + 2 टोटल कितने सिग्मा हो जाएंगे, 4, और 4 सिग्मा क्या बनता है, sp3, है ना। मतलब इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा यहाँ पर। अगर इस कार्बन की बात करें बेटे, इस कार्बन का क्या है, सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा इधर हो गया और एक हाइड्रोजन है, मतलब एक सिग्मा इसका हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, मतलब एक सिग्मा यहाँ हो जाएगा। मतलब इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐड कर दो 3, तो इसका हाइड्रोजन कितना निकलेगा, sp2। मतलब इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना आ जाएगा बेटे, sp2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर बात करें, इस कार्बन पे एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, और एक सिग्मा हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 3, और 3 क्या बनता है, sp2। मतलब इस कार्बन का भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं, एक सिग्मा इधर हो गया, बाकी 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बनाएंगे। बेटे एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक सिग्मा बनाएगा। जब एक हाइड्रोजन एक सिग्मा बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन कितने सिग्मा बनाएंगे, 3। इसका मतलब कि एक इसका हो गया, 3 इसका हो गया, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 4, और 4 क्या बनता है यहाँ पर, sp3 हाइड्रोजन बनता है। मेरे हिसाब से आपको हाइड्रोजन समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, है ना, इसका शॉर्टकट भी आपको बता देगा, आप देखते ही बता पाओगे इसका हाइड्रोजन क्या होगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले हम लोग लॉजिकली सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं CH2 का, देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पास यहाँ पे कितना है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होंगे, एक सिग्मा होंगे। बाकी यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन कितना सिग्मा बनाता है, 1, 2 कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 3 पे क्या बनता है बेटे, यहाँ पर बताइए, sp2। मतलब इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताइए कि इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है, एक सिग्मा इधर हो गया, एक सिग्मा इधर हो गया। इसका कितना है हाइड्रोजन, sp, है ना, एक सिग्मा है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, मतलब कितना आ गया, 2। 2 पे क्या बनेगा, sp बनेगा।
यहां बात करते हैं, एक सिग्मा इधर हो गया, दो सिग्मा इसका हाइड्रोजन का हो जाएगा, दो और एक कितना हो गया, दो और एक कितना हो जाएगा, तीन, और तीन में क्या बनता है, sp2 ये बनता है, मतलब इसका कार्बन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहां पे, अगर यहां पे इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन यहां से कितना बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा हो गया और हाइड्रोजन कितने यहां पर तीन, एक कार्बन यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है और एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा बॉन्ड, तो तीन हाइड्रोजन कितने बनाएंगे, तीन, तो मतलब एक सिग्मा तो इसका कार्बन का हो गया, बाकी तीन सिग्मा किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, तो तीन और एक कितना हो गया यहां पर चार, और चार में क्या बनता है यहां पर sp3, मतलब इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इस कार्बन बात करते हैं, ये सिग्मा कितना बनाया यहां पर बताइए, दो, और यहां पर क्या है, एक सिग्मा और है, तो दो और एक कितना हो गया, तीन, तीन पे क्या बनता है, sp2 बनता है यहां पर। इस कार्बन के पास देखिए दो सिग्मा इधर और दो सिग्मा हाइड्रोजन का, टोटल सिग्मा कितना हो गए, चार, चार में क्या बनता है, sp3 बनता है यहां पर। अगर यहां बात करें इस कार्बन का हाइड्रोजन, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा हाइड्रोजन का है, टोटल सिग्मा कितने हो गए, तीन, और तीन सिग्मा क्या बनता है बेटे यहां पर, sp2 बनता है। अगर इसकी बात करते हैं, इस कार्बन के पास एक सिग्मा इधर हो गया और दो सिग्मा हाइड्रोजन का, कितने हो गए, तीन, और तीन में क्या बनता है बेटे, sp2 बनता है। मेरे हिसाब से आपको यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं बेटे, है ना, जरा इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीआईबीएमपी में पूछा गया है। अगर यहां पे इस नाइट्रोजन की बात करें, इस नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा है, एक सिग्मा इसका हो गया, दो सिग्मा हाइड्रोजन हो गए, दो और एक कितने हो गए, तीन, और एक लोन पेयर हो गया यहां पे, तो तीन और एक ये लोन पेयर में कितना हो गया, चार, इस मतलब इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा यहां पर। अगर इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन कितने बॉन्ड में है, दो, और दो हाइड्रोजन के, तो टोटल कितने हो गए, चार, चार में क्या बनता है, sp3 बनता है। अच्छा ये भी सेम है, CH2 है, ये भी क्या बना देगा, sp3 बना देगा। यहां की बात करते हैं, कितने सिग्मा, दो सिग्मा, एक सिग्मा यहां, टोटल कितने सिग्मा, तीन, और तीन सिग्मा क्या बनता है यहां पर, sp2 बनता है। यहां की बात करते हैं बेटे, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन ये जो लोन पेयर बेटे कंजुगेशन में से काउंट नहीं करेंगे इसको। अगर ये लोन पेयर कंजुगेशन होगा इसको काउंट नहीं करेंगे। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, मतलब यहां पे क्या है, ये रेजोनेंस में है, जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। सर ये रेजोनेंस क्या होगा, अभी आप केवल ध्यान रखो, मैं आपको जियोसी फर्स्ट में आपको क्लियर कर दूंगा रेजोनेंस क्या होता है। अभी आप केवल यही जानो कि पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ये सीधे क्या है, रेजोनेंस में है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर इसको काउंट नहीं करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, दो सिग्मा हाइड्रोजन का, एक सिग्मा इधर, टोटल कितना हो गए, दो और एक कितना, तीन, और तीन में क्या हो गया बेटे, sp2, मतलब इसी NH2 का एक बार sp2 निकला और इसी NH2 का एक बार क्या निकला, sp3, क्योंकि यहां पर क्या था, लोन पेयर कंजुगेशन चला गया, रेजोनेंस में चला गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, यहां बात करते हैं, बताइए इस कार्बन के पास कितना सिग्मा यहां पर, एक सिग्मा है, तीन सिग्मा किसका हो गया, हाइड्रोजन का, टोटल कितना हो गए, चार सिग्मा, चार सिग्मा मतलब क्या, sp3, फटाफट निकल जाएगा। बताइए ये कार्बन कितने बॉन्ड में है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, दो सिग्मा हो गया और एक सिग्मा हाइड्रोजन का, टोटल कितने सिग्मा हो गए यहां पर, तीन सिग्मा, और तीन सिग्मा में क्या बनता है बताइए, sp2 बनता है यहां पर। अगर यहां पर बात करें, है ना, अगर डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा यहां मिल गया और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा इधर मिल गया और एक सिग्मा हाइड्रोजन का, टोटल कितने सिग्मा हो गए यहां पर, तीन सिग्मा, और तीन सिग्मा क्या बनता है बेटे, sp2 बनता है यहां पर। अच्छा यहां पर भी क्या बनेगा, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, दो सिग्मा हाइड्रोजन के, तो दो और दो कितने हो गए, चार, चार में क्या बनता है, sp3। अब यहां बात करते हैं इस कार्बन के पास, बताइए एक सिग्मा इधर हो गया और तीन बॉन्ड होते हैं यहां पर, वहां पर एक सिग्मा दो पाई बनते हैं, मतलब इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा कितना है, दो, और दो सिग्मा क्या बनता है बेटे, sp बनता है यहां पर, क्या बन जाएगा, sp। और इस कार्बन की बात करें यहां पर, तो यहां पर एक सिग्मा इसका हो गया, एक सिग्मा इधर हो गया, ये भी क्या बना देगा, sp बना देगा। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा, बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, ठीक है। बस आज तक बात कर लो, कल बात करेंगे।